आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 3 नौजवान कुलगाम से गुमशुदा हो गए थे, जिसमें से एक की डेड बॉडी थोड़ी देर पहले मिली थी और आज दूसरे की डेड बॉडी पाई गई है। मेरे साथ हामिद कुलगाम से ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद, बताइएगा, जिस दूसरे नौजवान की डेड बॉडी पाई गई है, तीसरे की तलाश अभी भी जारी है। इसका क्या नाम है, कहाँ से ये ताल्लुक रखता है और क्या पूरा मामला बताया जा रहा है जो एक साथ 3 नौजवान गायब होते हैं और 2 की लाश पाई जाती है? हाँ जी, ये 13 फरवरी का मामला है। 13 फरवरी को ये मामला दर्ज हो जाता है कि नोमैड जो गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं वो घर से निकलते हैं जी। और ओशमुजी उनको शादी अटेंड करने के लिए जाना था। वहां पे वो नहीं पहुंचे। वहां पे जब उनके घर वालों ने फोन किया तो उनके चाचा ने, जो कि चाचा के भतीजे की शादी वहां पे थी उनके, तो वहां पे तलाश करने के बाद लोग उनके घर वालों से यही मिला कि वो शादी अटेंड करने के लिए नहीं आए। 3 नौजवान निकले थे, तीनों नौजवान गायब हो गए। घर वालों के मुताबिक 3 किलोमीटर तक उनका अता पता मिलता है कि वो भी मोबाइल के जरिए से, जब उन्होंने पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने कहा कि 3 किलोमीटर तक इनके साथ रब्ता रहता है, कि 3 किलोमीटर तक इनके मोबाइल भी ऑन थे। 3 किलोमीटर के बाद उनके मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद तलाश करने के बावजूद वो उनका कहीं भी परसों तक अता पता नहीं मिल रहा था। परसों वहां पे ये रियाज अहमद की लाश मिलती है माह में, जहाँ पे उनको जाना था ओशमुजी में। ओशमुजी से लेकर 2 किलोमीटर की दूरी पर इनकी एक की लाश पाई जाती है 2 दिन कबल। और आज सवेरे वहां पे एक और उनको पुलिस को कामयाबी मिली, एक और लाश उनको बरामद हुई वहां से। और अभी भी मुख्तार अहमद उसमें से गायब है। लोग भी इस पे सशद रह गए कि क्यों कर इनकी जो डेथ है किस कदर हुई है, किसने ये अंजाम दिया है, या कुदरती इनकी मौत हुई है। अभी पूरी तरह से इस पे पुलिस ने भी कोई लबकुशाई नहीं की है। और लोग भी यही अंदाजा लगा रहे हैं कि गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले, चाहे पथरीली रास्ता हो, कठिन रास्ता हो या पहाड़ी रास्ता हो, उन रास्तों पे चलने की आदत है इनको बचपन से ही। तो ये नौजवान थे, ये किसी भी नदी नाले को क्रॉस कर सकते थे। कि ऋषभ नाले में 13 फरवरी की अगर हम बात करेंगे, या 14 फरवरी या 15 फरवरी, 16 फरवरी तक, उसमें पानी की का बहाव जो है वो बहुत ही कम था। इनके डूब मरने की क्या हालात है, किस तरह से इनके ये डूब मरे हैं, इस पे पूरी तरह से सवाल निशान है। अभी अगर पूरी तरह से उनको ये एक एफआईआर टीम भी बनाई, सिट बनाई गई जो इसके ऊपर जांच करेगी, मगर अभी पूरी तरह से किसी ने भी इस पे लबकुशाई नहीं की कि किस कदर इनकी मौत वाक़ा हो गई है। अगर जो गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग काफी कुलगाम में भी जमा हो गए और असम्बली में भी इसका हंगामा हुआ था, जहाँ मियां अल्ताफ ने ये सवाल उठाया था कि 3 नौजवान जो गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो मिसिंग है। अभी तक उनको बाजियाब करने के लिए कोई भी खातिर का कदम नहीं उठाया गया। मगर पुलिस पूरी तरह से इस पे मुतहरिक थी, पुलिस ने पूरी तरह से इस पे नजर रखी थी, मगर अभी तक उनको कामयाबी इसमें नहीं मिली थी। मगर तो उनको जिंदा तो नहीं पाया गया, मगर उनकी लाशें बरामद हो गई। और एक तो रियाज अहमद की 2 दिन कबल उसकी लाश वहां से बरामद होती है। उसके बाद आज शौकत अहमद की लाश आज बरामद हुई। और अभी भी मुख्तार अहमद जो है, मुख्तार अहमद की लाश अभी तक उनको पुलिस को नहीं मिली है, मगर तलाश फिर भी जारी है। माह में दोनों की लाशें मिलती है, जो कि ओशमुजी से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर कुलगाम से हम देखेंगे तो तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव वाक़ा है। और जहां से निकले थे वहां से भी कम से कम 8-10 किलोमीटर की दूरी है जहां पे इनका डेरा था, क्योंकि ये खाना बदोश है, किसी भी जगह अपना गुजारा कर लेते हैं। तो वहां से लेकर वहां यहाँ पे इसकी लाश मिलती है 8 से लेकर 9 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पे इसकी लाश पाई जाती है। जो मुख्तार अहमद है उसकी माँ बताई थी कि वो पूरी तरह से बीमार है, उसके लिए एक ही वाहिद कमाव था, जो मुख्तार अहमद उसका बेटा है, वाहिद कमाव है उसका, वही उसका इलाज करवाता था। आज वो बेसर सामान पड़ी हुई है, उसके बच्चे भी दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बाप का साया उठ गया। जी, जिस हालातों में इनकी डेड बॉडीज पाई गई हैं, जैसे पहले वाले नौजवान की भी डेड बॉडी नाला से पाई गई, इसकी भी पानी से रिकवर की गई, तो क्या लग रहा है उसे देखते हुए कि डूबने के ज्यादा चांसेस है? क्योंकि क्या बोलकर ये घर से निकले थे? घर वालों से कोई बातचीत हुई आपकी? घर वाले यही बताते हैं कि शादी अटेंड करने के लिए ओशमुजी बांध गए थे। ओशमुजी
3 किलोमीटर तक उनके साथ राबता रहता है, जो कि पुलिस ने उनको रिपोर्ट दे दी है। 3 किलोमीटर तक उनके जो मोबाइल है वो तब तक ऑन रहते हैं, तब तक उनका पता मिलता है। 3 किलोमीटर के बाद वहां पे एक पुल आता है, उस पुल के पार उनका मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद उनका कहीं पे भी कोई आता पता नहीं मिलता। अभी अगर हम ये बात करेंगे कि डूब मरने से इनकी मौत वाक़ा होगी, जो जरा से हमें भी मालूम हुआ कि विश्व नाले में 13 फरवरी को या 14 फरवरी या 15 फरवरी तक पानी का बहाव बहुत ही कम था, जबकि लोग भी इस परेशानी में मुब्तला थे कि पानी की सतह बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि विश्व नाला जो है सबसे बड़ा नाला माना जाता है, क्योंकि ये कई जमीनों को सैराब करता है, कई जगहों पे जब उसमें सैलाब भी आ जाता है तो कई सारे गांव उसके जद में भी आ जाते हैं। मगर आज की अगर हम बात करेंगे, 15 तारीख तक हम बात करेंगे, तो 13 फरवरी की हम बात करेंगे, उसमें उस टाइम पानी का बहाव बहुत ही कम था। आजकल पानी के का बहाव बहुत ज्यादा है। मगर ये गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, ये लोग किसी भी रास्ते को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इनको रहन सहन भी इसी तरीके का है और इनका जो बसेरा भी होता है ये कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वहां पे अपना डेरा डाल सकते हैं, वहां पे वो अपना गुजारा कर सकते हैं। मगर ये पे सवाल निशान है कि किस कदर इनकी मौत वाक़ा होगी है, ये कुदरती तौर है या किसी ने इनका कत्ल किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हामिद जिस तरह से बता रहे थे वो तो वक्त बताएगा कि इनका किसी ने कत्ल किया है या क्या इनके साथ घटना घटी है, वो तो तस्वीर इन्वेस्टिगेशन के पास बाद ही साफ होगी। फिलहाल इस अपडेट में लूंगी इजाजत कि मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में 2 नौजवानों की डेड बॉडी पाई गई है, जिसमें से 3 गुमशुदा थे। देखते रहे चेक न्यूज़ पॉइंट।